नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक नया मतलब स्टॉक के डिस्कशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का जो स्टॉक है, आज का जो कंपनी है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का फाइनेंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है, देखा जाए तो बाकी सारे इंडस्ट्रीज कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में लीडर कौन सा था? पहले देखा जाए तो एचडीएफसी नंबर 1 था, उसके बाद एसबीआई था। तो उसको भी बीट करने वाला एक कंपनी थे, जो मार्केट में हाल ही में आया है, उसका नाम है एलआईसी। तो आप सभी जानते हैं एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट मतलब एक पीएसयू कंपनी है। तो देखिए पीएसयू कंपनी में हमेशा एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि पीएसयू कंपनी हमेशा ग्रोथ मूवमेंट को हमेशा पकड़ के रखते हैं। इसका मतलब इस एलआईसी से अगर कंपैरिजन करूँ मैं एचडीएफसी से, साथ ही साथ कंपैरिजन करूँ मैं आईसीआईसीआई से, तो ये सारी कंपनीज़ बहुत कम टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ले आ सकते हैं। फिर भी एलआईसी इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी उसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा अलग-अलग पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी को बड़ा करने के लिए उतना ज़्यादा सोचते भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस होते हैं सर्विसेज़ देना, कस्टमर को सर्विसेज़ देना, और प्राइवेट कंपनी का टारगेट होते हैं प्रॉफिट को बढ़ाना। तो ये दोनों टारगेट में बहुत अंतर है। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी लगातार-लगातार ग्रोथ करते जाते हैं, और गवर्नमेंट कंपनी सर्विसेज देने के चक्कर में धीरे-धीरे करके डाउन साइड में आते हैं। तो एलआईसी जब से लिस्टिंग हुआ है मार्केट में, तब से देखा जाए तो कंपनी लगातार-लगातार गिरावट में है, और आज भी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या कंपनी में कुछ खराबी है? क्या कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथ में कुछ खराबी है? तो चलो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आपने इस तरीके से फाइनेंशियल रिजल्ट मेरे हिसाब से कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज़ के ऊपर नहीं देखे हैं। तो चलो मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो तो आप देख सकते हैं नंबर 1 कौन है? एलआईसी। इसका मार्केट कैप कितना है? करीबन-करीबन 3 लाख, चलो 4 लाख करोड़ भी बोल सकते हैं। एसबीआई जो नंबर सेकंड में था, थर्ड में था, अ, वो अभी बन चुके सेकंड में। कितना? 1,25,000 करोड़ के आसपास। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कितना? 1,11 16,000 करोड़ के आसपास। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लंबार्ड, साथ ही साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो सारे कंपनीज के कंपैरिजन में एलआईसी बहुत तगड़ा कंपनी है, और इस कंपनी का खासियत है 1 रुपया भी इसका डेप्थ नहीं है, 1 रुपया। इसका परसेंटेज देखिए 0,000000। तो कोई भी डेप्थ नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं होते हैं, क्योंकि वो कर्जा लेकर नहीं काम करते हैं। दूसरों को इंश्योरेंस लोग पैसा देते हैं, उस पैसे से वो मार्केट में वो पैसे को मतलब इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा जनरेट करते हैं, और इंश्योरेंस का क्लेम भी देते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा कंपनीज है। इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ डिटेल्स आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँ तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, सॉरी मतलब बहुत पुराना गवर्नमेंट कंपनी है। तो कंपनी टोटल एवब मार्केट में देखा है तो 66.2% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। तो जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी देखेंगे, तो उसको एक साथ जोड़कर भी कंपनी का मार्केट शेयर से बहुत कम है। तो खुद अकेला 66.2% का मार्केट शेयर लेके रखा है। जहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी टर्म्स इंश्योरेंस, कंपनी सेविंग इंश्योरेंस, साथ ही साथ कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, एंटिलिटीज, साथ ही साथ पेंशन प्लान्स, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी जो टोटली है इसका ओनरशिप टोटली गवर्नमेंट के पास है, और कंपनी का जो ओनरशिप है उसमें से 100% गवर्नमेंट के पास था। उनमें से छोटा मोटा स्टेक कंपनी अभी बेचा है। कितना? करीबन करीबन आप देख सकते हैं 4.5% स्टेक बेचा है, क्योंकि 96.3%, सॉरी माफी चाहता हूँ, 4.5 नहीं 3.5% होगा। तो 3.5% को उन्होंने स्टेक बेचा, बहुत छोटा सा एक टुकड़ा उन्होंने बेचा है। अगर और भी ज्यादा बेच देते तो और भी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता। तो कंपनीज के ऊपर शेयर लिस्टिंग जब किया गया, आईपीओ जब लेके आए, तब मार्केट में टोटली बेरिश रन था, टोटली बेरिश रन था। उस टाइम में आईपीओ लेके आया, तो इसलिए बहुत बड़ा पिटाई देखने को मिला। अभी कंपनीज के ग्रोथ क्या है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी का डेप्थ जीरो है।
कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0 है, नेट इनकम 4000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है, वेस्ट लेवल। ऐसे नहीं कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 78, मगर कंपनी का पी रेशियो कितना है? 20 है। इसका मतलब इसका पी रेशियो एकदम बेस्ट लेवल में है। कहा जाता है कि फाइनेंशियली साइड से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो 10 से 30 के आसपास होना चाहिए, मतलब इसके अंदर होना चाहिए। कंपनी 20 है, इसका मतलब बेस्ट लेवल में है, एकदम परफेक्ट जगह पे है। तो फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत सस्ता होने के कारण भी लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पहली बात, कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है, पहली पॉइंट है। दूसरी बात, कंपनी एक पीएससी कंपनी है, तो इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर भी भरोसा किस तरीके से किया वो देख लीजिए, ना के बराबर। तो प्रोमोटर के बाद देखिए, पब्लिक के पास बाकी माल है, एफआईएस और डीएस के पास उतना माल नहीं है, छोटा मोटा निवेश करके रखा, क्योंकि वो चाहते नहीं इस गिरावट के माहौल में वो निवेश करे। अगर वो रीबैक करे, अच्छा खासा अपटेन में जाए, तब वो ऑब्वियसली पब्लिक से भी ज्यादा निवेश करेंगे मेरे हिसाब से। तो फिर भी इंस्टीट्यूशन पीएससी जैसे कंपनीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं। जो कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड पे आउट देते हैं, तो उस तरीके से कंपनीज के ऊपर वो थोड़ा सा फोकस रखते हैं। फिर भी एलआईसी मार्केट में नया नया आया है, अभी भी 1 साल नहीं हुआ, तो इसके लिए कंपनीज के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो दिखा तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला इस बार। तो कंपनी का देखिए खासियत क्या है, अगर देखेंगे तो कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा है। इस बार तो सारे हद पार कर दिया, 2,16,000 करोड़ के आसपास सेल किया। कंपनी का एक्सपेंस भी 2 लाख के आसपास हुआ। कंपनी सारे रिकॉर्ड को तोड़कर, कंपनी का इंटरेस्ट भी तो जीरो है, टैक्सेस भी पे करना पड़ा, वो सारी चीज जोड़कर प्लस माइनस करके कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया वो देखने का लायक है। क्योंकि पिछली बारों ने कंपनी का जो प्रॉफिट था उसको भी बहुत अच्छी तरीके से बीट किया, करीबन 16,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। कितना तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी किया है, आप देख सकते हैं। तो इस नजरिए का कारण से ही कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त देखने को मिला। अभी कंपनी के सेल्स के बारे में, प्रॉफिट के बारे में ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, और इस बार जो प्रॉफिट हुआ उसके कारण कंपनी का प्रॉफिट रेशियो मुझे लगता है नेक्स्ट सालों में कई गुना ज्यादा होगा, 3 से 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट रेशियो देखने को मिलेगा। तो कंपनी में स्ट्रेंथ कितना है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करते हो, जो 6 रुपये अर्निंग पर शेयर था, आज वो दिखा रहा था 30 रुपीज के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। हाँ, कंपनी एक साल नहीं हुआ है तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखा। फिर भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बेस्ट लेवल में है। तो कंपनी का कैश फ्लो, क्या कंपनी कैश ठीक ठाक से जनरेट कर पा रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। आपने तो प्रॉफिट तो देख लिया, मगर कंपनी का देखिए कैश जो फ्लो है वहाँ पे 3,000 करोड़ के आसपास नेगेटिव है। इसका मतलब सारे पैसा वो उठा नहीं पाए, अभी भी 3,000 करोड़ के आसपास पैसा मार्केट में पड़े हुए हैं, जो पैसा वो अभी तक उठा नहीं पाए। तो ये एक वीकनेस है। तो इस वीकनेस को कंट्रोल जरूर करेगा कंपनी, क्योंकि पहले इस तरीके से डेटा देखने को मिला, अच्छी तरीके से कैश फ्लो को मेंटेन किया। तो हर पैरामीटर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस रेंज 1,000 रुपीज़ के नीचे था। तब से लेकर आज तक गिरते गिरते कंपनी आज कहाँ पे आ गया? 620 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो मैं जरूर कहूँगा, लगातार गिरावट के माहौल में रिटेल निवेशक के अलावा और कोई भी निवेश नहीं करेगा। हाँ, निवेश तब करेगा इंस्टीट्यूशन जब इस कंपनी का स्ट्रेंथ कंटिन्यूअसली दिखे और कंपनी का अप मूवमेंट देखने को मिले, तब देखना रिटेल पब्लिक से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन निवेश करेगा। फिर भी एक डिस्क्लेमर जरूर है, रिटेल निवेशक के से ज़्यादा आपको इंस्टीट्यूशन निवेश देखने को शायद मिले। फिर भी पीएससी कंपनीज के ऊपर मेरे हिसाब से भरोसा कितना भी, जितना भी कम किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको शायद खुद का फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा दिखाएगा, मगर रिटर्न के रेशियोज में बहुत कम रिटर्न देंगे। कुछ कंपनीज होते हैं वो अच्छा खासा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एलआईसी कोई खराब कंपनी है, इंडिया के नंबर 1 कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, कभी भी मौका मिले, कभी भी आपको ठीक ठाक लगे कंपनी का परफॉर्मेंस, तब इस कंपनी के ऊपर जरूर कुछ डिसीजन लेना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, क्योंकि आप कोई बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन में नहीं करता हूँ। आप, मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसके हिसाब से निवेश करिए, उसके हिसाब से स्टडी करिए। तो इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यूअसली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।